Good morning, students. Today we will study our chapter 4 of English grammar, that is noun. Today I will explain you the first page of this chapter. Before starting the chapter, I hope you all can recall the definition of noun and types of noun also. Okay? Which we have studied in our previous chapter. So today we will continue with our chapter, that is countable and uncountable noun. Now first I will explain that what is countable and uncountable noun, and then we will go through this page. So the first I will explain the countable one, that is what is the definition of countable noun. Countable noun are nouns that we can count using numbers. मतलब second point is countable nouns are object that can be counted as separate unit measuring using numbers. मतलब कि countable nouns वो nouns होते हैं जिनको हम नंबर्स के साथ में काउंट कर सकते हैं, नंबर से अलग करके, मतलब नंबर्स के साथ में उनको काउंट नंबर की हेल्प से काउंट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी गर्ल, वन गर्ल, अगर एक लड़की है तो एक गर्ल, 6 गर्ल्स, 1 बुक, 10 बुक्स. ओके, सो दीज आर काउंटेबल नाउन्स. जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, गिनती कर सकते हैं नंबर्स में, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन्स. ओके, नाउ काउंटेबल नाउन्स आर इन सिंगुलर और इन प्लूरल फॉर्म. ठीक है, काउंटेबल नाउन दोनों फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर में भी होते हैं, प्लूरल में भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पून, तो स्पून का क्या हो जाएगा, स्पून्स. स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, तो सिंगुलर फॉर्म में भी है ये और प्लूरल फॉर्म में भी है. ओके, काउंटेबल नाउन जो होता है उसके साथ में एक फ्रेज हमेशा जुड़ा हुआ होता है, वो होता है हाउ मैनी. ओके, here is the point, the phrase how many is combined with countable noun. जब हमें कोई क्वेश्चन का आंसर जो होता है, वो हमें क्वेश्चन करने पे आंसर मिलता है, जब हम हाउ मैनी करके पूछते हैं, वो काउंटेबल, दैट हाउ मैनी स्पून डू यू हैव. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ मैनी हिल स्टेशन यू हैव विजिटेड सो फार. तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर किस में दोगे, एक हिल स्टेशन है तो एक, दो है तो दो. ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. गॉट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ए, एन और वन आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. मतलब कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, सिंगुलर मतलब सिंगल फॉर्म में जो एक होते हैं, उनके साथ में हम वर्ड ए, एन और वन करके एसोसिएट करके हम यूज करते हैं. जैसे अ पेन, अ बुक, ठीक है, एन एप्पल, है ना, वन स्टूडेंट. Got it? Okay. Now, for example, a pen, an apple, one book. Here, I am going to explain with your book also that what is countable noun. Here, in your book, there is also the definition of countable noun. Countable nouns are nouns that we can count using numbers. Okay, and the second point is that they can be in a singular or in plural form, as I have already told to you that countable nouns are nouns that we can count by using numbers, or countable nouns are both in plural or in singular form, like 1 girls, 2 girls, 1 book, 3 books, 1 goat and 7 goats. Okay, now we will discuss about uncountable noun, and then I will explain from your book also. So the uncountable noun. Uncountable noun are nouns that we cannot count. Uncountable noun वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन्स कैनॉट बी काउंटेड. हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं. प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो होते हैं हम उनको काउंट नहीं कर सकते. जब मैंने आपको नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको मैंने बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है. ओके, दे ओनली आंसर द क्वेश्चन हाउ मच. जैसे कि काउंटेबल नाउन में था कि काउंटेबल नाउन में हम नाउन को काउंट कर सकते थे.
अनकाउंटेबल नाउन में हम नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन में जो फ्रेज उसके साथ कंबाइंड होता है वो होता है हाउ मेनी, ओके। अनकाउंटेबल नाउन में जो फ्रेज कंबाइंड होता है वो होता है हाउ मच। दे ओनली आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। काउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, दैट इज दे हैव ओनली वन फॉर्म। मतलब कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, वो एक ही फॉर्म में होता है, ओके मतलब एक ही फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नो, फ्लो, फ्लोर, डैम एट्सेट्रा, ओके। Uncountable nouns are objects that cannot be separated and counted individually. मतलब कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि वाटर है ना, सैंड है, इनको हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। हम ग्लास ऑफ वाटर काउंट कर सकते हैं लेकिन हम वाटर को अलग अलग काउंट नहीं कर सकते। 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट हो सकता है लेकिन सॉल्ट मतलब 1 kg ऑफ सॉल्ट हो सकता है, लेकिन हम उनको इंडिविजुअली एक एक पीसेस में काउंट नहीं कर सकते हैं, ओके। वी यूज क्वान्टिफाइबल वर्ड्स सच एज मच, सम और लिटिल बिफोर काउंटेबल नाउन टू क्वान्टिफाई देम। और हम जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ में हम कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मच, सम, लिटिल, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे कि मच, फॉर एग्जाम्पल मच स्नो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। सम फ्लावर, ओके। अ लिटिल जेम। हाउ मच इज कंबाइंड विथ अनकाउंटेबल नाउन। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हाउ मच कंबाइंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउ मच ऑयल शुड आई पोर इन द पेन, मतलब मैं पेन में कितना ऑयल डालूं, हाउ मच, okay. Now I will explain this with your book also. Here in your book the definition of uncountable noun is: uncountable nouns are nouns that we cannot count, they have only one form. जैसा कि मैंने बताया आपको, जो काउंटेबल पहले बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं और जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होता है वो दोनों फॉर्म में होता है, सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है दे हैव ओनली वन फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी से आई वॉन्ट मिल्क, ओके। वी डू नॉट से आई वॉन्ट अ मिल्क। हम बोलते हैं आई वॉन्ट मिल्क, मुझे मिल्क चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि मुझे एक मिल्क चाहिए, हम ऐसे तो नहीं बोलते। 1 ग्लास ऑफ मिल्क बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे एक मिल्क चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट मिल्क, मिल्क चाहिए, इट्स राइट, बट आई वॉन्ट अ मिल्क इज नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। हम बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क और अ जग ऑफ मिल्क, ठीक है ना। वाटर कैन नॉट बी काउंटेड, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताया था, जैसे वाटर है तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वाटर को काउंट मतलब एक एक चीज़ें में 1 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ वाटर, हम उसको कुछ क्वान्टिफाइबल जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में लगा के काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको 1 वाटर, 2 वाटर ऐसे काउंट नहीं कर सकते। सैंड कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे ही जो सैंड होते हैं उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। 1 बैग ऑफ सैंड कह सकते हैं, लेकिन 1 सैंड, 2 सैंड्स ऐसे हम नहीं काउंट कर सकते। गॉट इट? So I think it's clear to all of you that what is countable noun and what is uncountable noun. If you have any problem, just let me know, then I will clear it once again. Now here's the exercise. A, circle the countable noun, and B1 is circle the uncountable nouns. अभी आपको इसमें जो काउंटेबल नाउन है उनको और जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको दोनों को सर्कल करना है। ए में काउंटेबल नाउन को सर्कल करना है और बी में अनकाउंटेबल नाउन को सर्कल करना है। दिस वन इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। नाउ so tomorrow we will continue with the next page of this chapter, and question number exercise A and B you have to do at your homework. This one is homework for all of you.